एसएससी कांस्टेबल जीडी आप लोगों की ज्वाइनिंग आ गई है। ज्वाइनिंग लेटर्स आपको बाय पोस्ट भी मिल गए हैं, नहीं मिले हैं तो मेल पर आ गया है। मेल वाला जो है उसको आप प्रिंट करवा कर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अब अटेस्टेशन फॉर्म यदि आपके फॉर्म के साथ में ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच है तो उस स्थिति में आपको फिल करना है। अटैच नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, वहां पर आपसे फिल करवा लिया जाए। अब अटेस्टेशन फॉर्म में देखिए फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसका एक जेरोक्स करवा लेना है। पहले जेरोक्स को फिल करके देखना है, क्योंकि यदि ये गलत हो गया तो उसके बाद आपकी करेक्शन कार्ड उसमें ओवर राइटिंग करनी पड़ेगी, उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले उसका जेरोक्स करवा लीजिए। जेरोक्स को फिल करना है अच्छे से, कैपिटल में जहां लिखना है वहां कैपिटल में लिखना है, और कोशिश ये करना है कि पूरे कोई कैपिटल में फिल करने की कोशिश करें। तो अफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज। अब ये देखिए साइन जो आप लोगों ने पूछा था कि इस पे किसका साइन होगा, आपका खुद का साइन। पासपोर्ट साइज 5x7। अब जनरल जो पासपोर्ट साइज होता है वो 5x7 ही होता है। हाँ, छोटा जो बिल्कुल डाक टिकट वाला होता है वो नहीं लगाना। नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज दिया है यहाँ पे। वार्निंग्स को अच्छे से पढ़ लेना। देखिए कि फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सपरेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर द कैंडिडेट अनफिट फॉर गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। कि आपने कोई गलत जानकारी इसमें दे दिया और वो बाद में सामने आ जाती है तो आप एक्शन हो जाएगा। और केस से संबंधित कोई जानकारी दी आपने छुपाया तो आप परेशानी में पड़ जाए। अब देखिए सरनेम नेम, तो फोटो कॉपी करवाने के लिए आपको इसीलिए कहा गया है कि अब सरनेम नेम कैपिटल लिखा है यहाँ पे कि इन ब्लॉक कैपिटल ब्लू पेन से आप इसको फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस परमानेंट। दूसरी बात ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, ये पुराना है, अभी लागू नहीं होता है ये। आधार कार्ड नंबर, कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि मेरा आधार कार्ड में करेक्शन होना है। अब करेक्शन होना है तो नंबर तो वही रहेगा, तो नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। नंबर यहाँ पर आप आधार के इसमें लिख देंगे। पैन नंबर यदि आपके पास में नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना, आपके पास में है आप इसको फिल कर देना। नेशनलिटी जो है उसमें आपका इंडियन आएगा, कि दूसरे नेशनल जो है वो तो अदर नेशनल तो इसमें भाई नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ, अब प्रेजेंट एज जो आपने जानना चाहा था, प्रेजेंट एज कब की एज, तो आज आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आज आपकी एज कितनी हो गई कि 21 ईयर्स 8 मंथ 2 डेज, इस तरीके से हो गया। वो कोशिश ये करें कि इस बॉक्स से बाहर नहीं निकले। एज एट मैट्रिकुलेशन, कि 10वीं परीक्षा आपने पास की थी तब आपकी एज कितनी थी, तो वो कब से काउंट होगा। आपकी मार्कशीट पर एक डेट लिखी हुई रहेगी, यानी कि डेट वो मार्कशीट कब जारी हुई है वो डेट जो है उस डेट के अकॉर्डिंग आप अपनी एज कैलकुलेट करके यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ। अब प्लेस ऑफ बर्थ हम ये कहें कि आपके विलेज नेम आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, विलेज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो तीनों चीजें वो यहाँ लिख दें। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, अब आपका जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ है या सेम डिस्ट्रिक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस से ये वेरिफिकेशन होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो है उनके केस में ये होता है कि उनका जो डिस्ट्रिक्ट था वो जो फॉर्म फिल किया था तब दूसरा था, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए, या अभी राजस्थान में ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट पहले कुछ बनाए गए थे बाद में उनको कैंसिल किया जा रहा है, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो अभी है पॉसिबल प्रेजेंटली वो आप लिख। रिलीजियन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैसा भी है आपका वो आपका यहाँ पर रिलीजन आ जाएगा। आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन एससी ओबीसी एसटी, तो यहाँ पर आप यस हैं तो यस हो जाएगा, नो है तो यहाँ नो। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेड, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर्स, प्रीसीडिंग 5। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स शुड बी गिवन। अब 21 साल की एज होने के बाद आप जहां जा रहे हैं, अब आप सपोज कीजिए कि आप कहीं भी अपने शहर में कोचिंग करने के लिए आप जाते हैं, वहां आप 6 महीने कोचिंग किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां आप 1 साल से ज्यादा रहते हैं तो आपको उस जगह की डिटेल देनी होगी। फ्रॉम, अब आप किस डेट को जाते हैं,
कि मैं 1/8/2020 को वहां गया, तो 1/8/2020 टू कब तक, अब आज तक यदि वहीं रह रहे हैं टिल डेट हो जाएगा। टिल डेट यानी कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो, और यदि आप आ गए वहां से कि मैं 15/8/2024 को वहां से आ गया, तो ये आ जाएगा। अब उसमें रेजिडेंशियल एड्रेस फुल पूरा एड्रेस आएगा, पुलिस थाने का विशेष ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट हाउस नंबर सब कुछ आएगा, और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो भी उस प्लेस का है, और स्टेट, ये ध्यान रखो। तो ये फॉर्म फिल करने में आपको जहां जहां डाउट लग रहा है, नेम इन फुल, अब देखिए फादर मदर स्पोर्स हस्बैंड वाइफ का नेम इसमें आएगा, नेशनलिटी फादर की मदर की, प्लेस ऑफ बर्थ जहां उनका जन्म हुआ वो, ऑक्यूपेशन, अब वो फार्मर हैं फार्मर हो जाएगा, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट हो जाएगा, आर्मी में है आर्मी हो जाएगा, जैसा भी है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, और इफ डेड तो लास्ट एड्रेस जो है परमानेंट होम एड्रेस। तो छोटा छोटा इसमें करके लिखना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसीलिए कहा जा रहा है, पेंसिल से फिल कर लेना। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसमें सिंपली लिख देना NA यानी कि नॉट, और है तो आपको डिटेल दे देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स कॉलेजेस सिंस 15th ईयर हो गए। अब ये देखिए, आप 15 साल की उम्र के बाद आपने जहां से पढ़ाई की है, तो वो स्कूल का नेम आएगा यहाँ पे विथ फुल एड्रेस, डेट ऑफ एंटरिंग। अब डेट ऑफ एंटरिंग में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मैं 10वीं क्लास में गया था तो कौन सी डेट थी, तो कोई बात नहीं, आपके पास में 9th के आपके पास पेपर्स होंगे, जो आपका मार्कशीट होता है वो होगा, वो है तो उस पर जो डेट होती है वो आप यहाँ लिख। डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग में आप जो डेट आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है आपके पास वो लिख दीजिए, वरना एक आइडिया से आप डेट दे सकते हैं कि मैं अगली क्लास में कब ट्रांसफर लिया, एडमिशन लिया, उसके अकॉर्डिंग। एग्जामिनेशन पास तो 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, कॉलेज है तो BA ITI जैसा भी है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि BA यानी ग्रेजुएशन और ITI दोनों साथ साथ करते हैं, तो वो ध्यान रखना यहाँ पर कि वो दोनों में से एक ही शो करना है, दोनों शो नहीं करना। होल्डिंग और हैविंग एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। अब ये देखिए, जो रेलवे वगैरह में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये है कि वो उनको पूरा अपना डिटेल देना होगा, और जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है या जैसा भी उनका नॉर्मल रेजिग्नेशन है वो सब शो करना पड़ेगा। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो उसके बारे में पूरा आपको डिटेल देना होगा। अब जो 15 वो विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पहले इसमें ये लिखा रहता था कि क्या आपके खिलाफ कभी FIR हुआ है, तो अभी वो कॉलम हटा दिया, यहाँ सिर्फ है कि हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। FIR हुआ था तो आपको यदि थाने में आपको अरेस्ट में रखा, उसके बाद आपको चालान पेश किया गया, या FIR हुआ, आपको अरेस्ट किया गया, उससे पहले ही का जो प्रोसेस है वो ये है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें आपका नाम बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें यदि कहीं भी यस है तो आपको क्या होगा कि सेपरेट पेपर पर पूरा डिटेल वार्निंग जो है वो इसमें लिखी हुई है। इफ द आंसर ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वेश्चंस इज यस, गिवन फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द case, arrest, detention, fine, conviction, sentence, punishment, etc. and or the nature of the case pending in the court, university, educational authority, etc. at the time of filling up this attestation. ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि इसमें गलत आपने जानकारी दे दी। इसमें have you ever been restricted by any university or any other educational authority or institution, तो वो भी ध्यान रखना है। whether discharged, expelled, withdrawn from any training institution under the government or otherwise, तो केस कोई है पेंडिंग तो उसकी जानकारी पूरी देनी है, हाइड नहीं करना। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम आपको इसमें देने हैं, तो नाम ऐसे लोगों के देने की कोशिश करना कि जो वहां पर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा तो उन्हीं दोनों व्यक्तियों से सिग्नेचर करवाए जाएंगे। कुछ साथियों ने पूछा था कि क्या उन 2 लोगों के साइन भी यहाँ करवाना, नहीं, उनके साइन नहीं करवाने, उनका सिर्फ नाम देना है उनका, और कुछ नहीं करना। तो उनका नेम पूरा दे देना है। कोशिश ये करना है कि कोई लोकल जो रेजिडेंट हो, जो कि बिजनेस करते हों या गवर्नमेंट जॉब करते हों, लेकिन वो वहां उपस्थित हों, ऐसे आदमी का नाम। जो फोर्सेज में हो उनके नाम नहीं देना, क्योंकि वो वहां मिलेंगे नहीं उस समय। ये पूरा डिक्लेरेशन है, ये पढ़ के इस पर सिग्नेचर आपका होगा, और ऑफिस के द्वारा जो फिल करना है वो ऑफिस के द्वारा फिल करना है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म
जो कि CISF ने साथ में अटैच किया है, आपको फिल करके लेके जाना है। इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ आती है, डरने की जरूरत नहीं है, आपसे वहां फिल करवा लिया जाएगा। दूसरी फोर्सेज जो है वो वहां जब आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करते हैं उस समय आपसे फिल करवाते हैं। BSF कहती है कि ऑनलाइन फिल कीजिए, ऑनलाइन में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है तो ऐसा भी यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो भी उसका समाधान उसका हो जाएगा। अटेस्टेशन से संबंधित आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।